जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मास्टर येलो जान को बोन चिलिंग फ्लेम दे रहे थे और जान न मानते हुए उसे ले लेता है। फिर जान को मास्टर येलो बताते हैं कि नारायण यन्नान पोलिंग स्टार पवेलियन आई है। तो ये सुनकर जान के कान खड़े हो जाते हैं। तो अब यहाँ से नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है। तो पोलिंग स्टार पवेलियन के एक बड़े हाल में हमें एक ग्रीन क्लॉथ लड़की देखने को मिलती है जो कि नेचुरली नारायण यन्नान होती है। और तभी उस बड़े हाल का दरवाजा खुल जाता है और अंदर जान आ जाता है। तो जब नारायण जान को देखती है तो वो बड़ी खुश हो जाती है। तो जान उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम ऑलरेडी जा चुकी थी जब मैं ब्लड पूल से निकला। तो नारायण नोट करके बोलते हैं मुझे कुछ काम करना था इसलिए मैं तुम्हारे ज़रा इंतजार न कर सकी। और जब नारायण जान से बातें कर रही थी तो उसके बोलने के अंदाज में कुछ उदासी महसूस हो रही थी। तो जान नारायण से बोलता है मेरे ख्याल से कुछ तो हो गया है जो तुम मुझे तलाश करने यहाँ आई हो, क्या ऐसा नहीं है। तो ये वर्ड सुनकर नारायण का चेहरा रेड हो जाता है और वो हिचकिचाकर बोलती है मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आई हूँ, क्या तुम टीचर की हेल्प करोगे। तो ये सुनकर जान का दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है और वो धीरे से कहता है जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ, अब मुझे साफ साफ कहो हुआ क्या है। तो नारायण जान से कहते मैं यहाँ खुद से आई हूँ क्योंकि टीचर मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं यहाँ तुझसे हेल्प मांगने आ जाऊँ। तो ये सुनकर जान नोट करता है वो ऑलरेडी यूनियन को जानता है कि वो मर जाएगी लेकिन कभी किसी से हेल्प नहीं मांगेगी। तो नारायण जान से मजीद बोलते हैं मुझे तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था कि जैसे ही हम लोग आ गए तो हमने फ्लावर सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। फ्लावर सेक्ट थोड़ा सा यूनिक है और केवल फीमेल्स को एक्सेप्ट करता है और दूसरे पैक्शन की तरह एग्रेसिव नहीं है। और हमने ये सेक्ट इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ का माहौल टीचर और मुझे पसंद आया, तो इसलिए टीचर ने गेस्ट एल्डर का पोजीशन ले लिया और हम दोनों वहाँ बहुत टाइम से हैं। अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह ना होता तो टीचर और मैं फ्लावर सेक्ट में ज्यादा अहमियत ना रखते। हमारी ताकत सिर्फ 20 दर्जे की है और ये सिचुएशन हमारे साथ 2 साल बाद स्टार्ट हुआ जब हमने फ्लावर सेक्ट को ज्वाइन कर लिया। और फिर इसके बाद मैंने और टीचर ने एक पहाड़ को तलाश किया जो फ्लावर सेक्ट के टेरिटरी में है और वहाँ पर रहने लगे। और नॉर्मली वहाँ पर कोई भी नहीं था जो हमें तंग करे और हम दोनों को लगा कि हम बस इस पहाड़ पर 2 बंदे हैं और हमारे अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये बात किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि टीचर एक गुफा तलाश करेगी और उस गुफा में एक बुढ़िया भी हो गई जिसके दोनों टांगे अपाहिज है। और ये बुढ़ी औरत दिमाग से थोड़ी गर्म थी इसलिए उसने टीचर पर हमला कर दिया और उस वजह से टीचर थोड़ी सी इंजर्ड हो गई। लेकिन टीचर ने खुद को कंट्रोल कर लिया और उस बुढ़ी अम्मा को हर रोज खिचड़ी खिलाती रही, वो भी चंगानी जी के हाथों की। और 2 साल गुजर जाने के बाद उस बुढ़ी अम्मा ने गुफा छोड़ दिया और हमारे साथ 1 साल बिता दिया। तो ये सुनकर जान अफसोस से अपना सर हिलाने लगता है और जान मामूली सा स्माइल कर देता है क्योंकि यूनियन ने 2 साल तक उस अम्मा को खाना खिलाया और उसकी खिदमत करती रही, क्या वो काइंड पर्सन नहीं है। तो नारायण जान से मजीद बोलते हैं कि उस बुढ़ी अम्मा ने हमारे साथ 1 साल का समय गुजारा तो उसके हालात पहले से बेहतर हो गए। और फिर हमें पता चला कि उसका नाम ग्रैनी हुआ है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो क्या करती है। और इसके अलावा हमें ये पता भी नहीं था कि वो एक ब्रिलियंट एक्सपर्ट थी, लेकिन वो बेचारे बहुत बुढ़ी हो चुकी थी और ज्यादा जिंदा रहने के काबिल न रह सकी। और उसने बिना कोई टेक्निक यूज किए अपनी सारी द्विकी टीचर की बॉडी में सील कर दी और इवन की टीचर को एक जेट टोकन भी दे दिया और उससे कहा कि तुम फ्लावर सेक्ट की चीफ बन जाओ। तो ये सुनकर जान कुछ अजीब सा था। तो नारायण हंसकर जान से पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा है। हमें भी ये बात नाकाबिल यकीन फील हुई थी क्योंकि जब टीचर उसकी हेल्प कर रही थी तो उसके बारे में कोई भी द्विकी नहीं थी। और उसके आखिरी दिन पर जब हमने उसके परफॉर्मेंस को देखा तो वो 1000 पीक एक्सपर्ट निकली। तो ये सुनकर जान हैरान हो जाता है क्योंकि यूनियन इतनी खुशकिस्मत बंदी है जिसको एक 1000 पीक बंदे ने अपनी सारी द्विकी दे दी है। तो नारायण जान से मजीद बोलते हैं इस तरह के तुरंत हालात में टीचर हेल्पलेस थी और वो फ्लावर सेक्ट की चीफ बनने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो इसलिए ग्रेनी हुआ को दफनाने के बाद हम लोग अपने दर पे ही रहे और ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ्लावर सेक्ट की एक्टिंग चीफ हम लोगों के पास आएगी और टीचर से चीफ जेट टोकन लेने के बारे में बोलेगी। तो टीचर लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करती है और उसे सीधा चीफ जेट टोकन दे दिया। और फिर ऐसा हुआ कि वो औरत फिर से हमारे पास आ गई और अब ग्रेन हुआ कि सारी द्विकी टीचर से मांग रही है जो कि टीचर के बारे में सील है। तो ये कहने के बाद नालान थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। तो जान नालान से पूछता है फ्लावर सेक्ट की चीफ की स्ट्रेंथ कितनी है। तो नालान कहती है वो केवल एक्टिंग चीफ है लेकिन फिर भी वो 4 स्टार डाउजन है, लेकिन ट्रबलसम वो नहीं है बल्कि उसका बॉयफ्रेंड है याहू लियांगजुन जो कि 6 स्टार डाउजन है। तो जान कहता है 6 स्टार डाउजन। तो जान थोड़ा सा सरप्राइज होकर नालान से पूछता है यूनियन ने ग्रेन हुआ के इनहेरिटेंस को हासिल किया है लेकिन फिर भी वो इन दोनों के डिफीट नहीं कर सकती। तो नालान जान से कहती है भला इतनी कम समय में टीचर इतनी सारी द्विकी कैसे रिफाइन कर सकती है। करंटली वो सील टीचर के बॉडी में मर्ज हो चुका है और अगर कोई अब टीचर के बॉडी से उस सील को निकालने की कोशिश करता है तो टीचर मर जाएगी। और वो शैतानी औरत टीचर की जान लेना चाहती है लेकिन खुशकिस्मती से ग्रेनी हुआ एक अच्छी खातून थी और उसकी वजह से फ्लावर सेक्ट में बहुत सारे एल्डर टीचर के हक में खड़े हैं। तो इसलिए वो इवल औरत डायरेक्टली टीचर को कुछ नहीं कह सकती है लेकिन उसने एक बेट लगाया है और टीचर के साथ मैच लड़ना चाहती है। और ये एक मुनासिब मैच समझा जा सकता है मगर फ्लावर सेक्ट के रूल्स बहुत
बहुत ही अजीब से है और रूल्स ये है कि एक मर्द और एक औरत मिलकर एक अपोनेंट के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो अब वो औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर टीचर के खिलाफ लड़ने वाली है। तो ये सुनकर जान गुस्सा हो जाता है। तो नालान जान से कहती है टीचर इस मैच के लिए राजी हो चुकी है क्योंकि टीचर को बहुत ही ज्यादा चढ़ा गया है। तो जान गुस्से से चिल्लाकर कहता है क्या उसका बेजा सही से काम नहीं कर रहा है, वो खुद को मौत के मुंह में धकेल रही है। तो नालान चैन का सांस लेकर जान से बोलते हैं इसलिए तो मैं यहाँ चुपके से आई हूँ और तुम मुदाखिलत अगर नहीं करते हो तो टीचर मर जाएगी, तो इसलिए प्लीज टीचर की हेल्प करो। तो जान नालान से पूछता है मैच स्टार्ट होने में कितना समय है। तो नालान कहती है केवल आधा महीना। तो जान अपनी आईब्रोज नेट करता है और ऐसा लगता है कि वहां जाने में 10 दिन से ज्यादा लगने वाले हैं। तो जान नालान से बोलता है क्या फ्लावर सेक्ट की चीफ यूनियन को अपोज कर रही है या और भी बंदे हैं। और जान मजीद बोलता है फ्लावर सेक्ट एक बहुत बड़ा पैक्शन कंसिडर किया जा सकता है जिसके बहुत तवील इनहेरिटेंस है और इसके फाउंडेशन भी बहुत मजबूत है, और अगर पूरी फ्लावर सेक्ट यूनियन को कबूल नहीं करती तो ये मसला हल होने के बावजूद दूसरी पार्टी आराम से नहीं बैठेगी जब तक इनमें से कोई बंदा सेक्ट छोड़ता नहीं है। तो नालान जान से कहने लगती है फ्लावर सेक्ट वाकई एक मजबूत बुनियाद रखते हैं, मगर पुरानी नस्ल के असल महारत याफ्ता लोग ज्यादातर अपना वक्त लगातार चुप कर मतलब रिट्रीट में गुजारते हैं, और अगर ये एल्डर लोग अभी मौजूद होते तो वो इवल औरत एक्टिंग चीप ना बनती। जहाँ तक बाकी एल्डर्स का ताल्लुक है उनमें से ज्यादातर ग्रैनी हुआ के वफादार है, वो नेचुरली तौर पर ग्रैनी हुआ की वसीयत पर कोई भी एतराज नहीं करेंगे क्योंकि वो ग्रैनी हुआ को लॉयल है, सिर्फ मसला उस औरत का है। तो ये बात है। हाँ जियान ने हल्का सा सर हिला दिया, उसका चेहरा थोड़ा सा नर्म हो गया। अगर सिर्फ वो औरत ही मुखालफत कर रही है तो मसला आसानी से हल हो सकता है। अगर तुम जाना चाहते हो तो बस चले जाओ। अचानक एक एल्डर आवाज सुनाई दी। जब जान गहरी सोच में था, न जाने कब मास्टर यावलो एक कुर्सी पर उसके पास आ चुका था और मुस्कुराते हुए बोला। तो जान ये देखकर चौंक जाता है और वो बोलता है टीचर, और फिर अपना सर नोट करता है। तो ये मामला नेचुरली यूनियन से जुड़ा हुआ था इसलिए वो पीछे नहीं हट सकता था। जो भी है उसे फ्लावर सेक्ट जाना ही पड़ेगा। नालान जो कि एक तरफ खड़ी थी मास्टर यावलो को देखकर थोड़ी सी पुरजोश हो जाती है। अब नालान मास्टर यावलो के रेपुटेशन और साथ में नाम को जानती है, ऐसे बंदी की शख्सियत के सामने उसका बेचैन होना फितरती बात है। मास्टर यावलो ने नालान की तरफ एक नजर डाली, हल्का सा अफसोस किया और धीमी आवाज में कहा ये सोचने वाली बात है कि वो बुढ़ी औरत हुआयू भी अपने हद तक पहुंच गई है। तो ये सुनकर जान हैरान हो जाता है। फौरन ही उसे समझ आ गया कि ये जो बुढ़ी औरत हुआयू कही जा रही है ये असल में वो राजदार और मिस्टीरियस ग्रैनी हुआ है जिसका जिक्र नालान ने अभी अभी किया है। तो जान थोड़ा सा हैरान होकर मास्टर यावलो से पूछते हैं टीचर क्या उन्हें जानते हैं। तो मास्टर यावलो नोट करके बोलते हैं ये बुढ़ी औरत मुझसे काफी पहले ही सेंट्रल पैन में काफी मशहूर हो चुकी थी। तो मास्टर यावलो मजीद बोलते हैं उसे एक बेहतरीन और शानदार शख्सियत कहा जा सकता है। उस वक्त मुझे भी उसे कुछ दफा मिलने का मौका मिला था। वो बहुत मगरूर थी और उसके बहुत दुश्मन भी थे, और जहाँ तक उसके अपाइज टांगों का ताल्लुक है ये सब मेरे हाथ के बाद हुआ होगा। लगता है उसे कोई बहुत ही बुरी चोट लग गई थी वरना उसका इतना जल्द अंजाम न होता। तो फिर मास्टर यावलो मुस्कुराकर बोलते हैं लेकिन वो यूनियन भी काफी खुशनसीब निकली, उसे उस बुढ़ी औरत की विरासत मिल गई। ये बुढ़ी औरत अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को अपना स्टूडेंट नहीं बनाती है और उसका जो मिजाज है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है और वो किसी पर जल्दी से भरोसा भी नहीं करती है, लेकिन यूनियन ने उसका भरोसा जीत लिया। ये साबित करता है कि वो एक मजबूत और किस्मत वाली लड़की है। तो मास्टर यावलो जान से मजीद बोलते हैं फ्लावर सेक्ट में बहुत से पावरफुल पर्सन है जो एक्टिंग चीप है, वो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तुम्हारी मौजूदा स्ट्रेंथ के साथ उसका सामना इतना मुश्किल नहीं होगा। जो थोड़ा ज्यादा परेशानी पैदा कर सकता है वो उसका मर्द साथी है, मतलब उसका बॉयफ्रेंड हुआ यू लिंगजुआन, मगर मुझे लगता है कि तुम उससे भी निपट सकते हो। तो मास्टर यावलो के हाथ में एक व्हाइट जेट अपीयर हो जाती है और उसे जान के आगे बढ़ा देते हैं और फिर जान से कहते हैं ये एक स्पेशल जेट टैबलेट है जो मैंने तैयार की है। अगर तुम किसी ऐसे मसले में फंस जाती हो जो तुमसे संभाल नहीं जा सकता हो तो इसे तोड़ देना, मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंच जाऊंगा। और फ्लावर सेक्ट के कुछ पुराने लोग मुझ पर एक एहसान रखते हैं, अगर तुम मेरा नाम लो तो ज्यादा मुमकिन है कि वो तुम्हारे लिए मुश्किल ना खड़ी करें। तो ये जेट टैबलेट रिसीव करके जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इससे जान को काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील होती है। तो थोड़ी देर सोचने के बाद जान मास्टर यावलो से बोलता है इस दफा मैं और खिंगलिन साथ जाएंगे। टियानहू जुनजे और लिटिल फेयर डॉक्टर दोनों ही ट्रेनिंग और रिट्रीट में है, उन्हें तंग करना अच्छी बात नहीं है। तो गाइज इसके बाद ये पार्ट यहाँ पे होती है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।